हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में हमारे 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 8वां क्लास है। इसमें भी कुछ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे और आपसे यही उम्मीद है कि आप लगातार पढ़ रहे होंगे और आप खुद इस चीज़ से एनालिसिस कर रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़ा रहे हैं वो सब एग्जामिनेशंस में आए हैं और इन्हीं से ही क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 8वां क्लास है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिसमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बचे, तो उसके पास कुल कितने अंडे थे या उसने कुल कितने अंडे खरीदे थे ये बताना है। आप देखिए मैंने बताया था कुल पता करना हो, परसेंटेज में कुल होता कितना है मित्र? 100 का 10% इसने दे दिया। 10% क्या कर दिया उसके? सड़ गए 10%। तो 100 का 10% का मतलब 1/10, 10 से भाग कर देंगे तो 10 ही बचेगा। 100 का 10% 10 ही होता है, ये तो आपको कंफर्म है। ये इतने क्या हो गए हैं? सड़ गए हैं। अच्छा शेष, अब यहां आप लिखिए शेष। तो शेष कितने बचे? आपको ऐसे क्लियर हो रहा होगा 90 बचे। अब 90 का 80%, 90 का 80% वह किसे दे देता है? पड़ोसी को। अच्छा समझने वाली बात है, 80% कैसे निकालेंगे? देखिए 90 में भी एक जीरो है, 80 में भी एक जीरो है। तो हमने बताया था कि 2 जीरो कट कर लेते हैं, चाहे दोनों मिला के कट कर, चाहे एक ही जगह से कट हो जाए। तो हमने जीरो हटा दिया और 9 8 72, तो 80% निकल आया। वैसे भी आप सॉल्व करेंगे तो अपॉन 0 हो जाता है, मल्टीप्लाई 90 इंटू 80 अपॉन 100 हो जाता है। 2 जीरो कट जाएंगे, 9 8 72 हो जाता है। अब ये बात समझना है। अब यहां पे 80 पड़ोसी दे, तो अब शेष यहां से कितना बचा मित्र? अब यहां से शेष कितना बचा भाई? 72 दे दिया, तो इसका मतलब इसके पास कितने बचे? 18। और यही 18 जो शेष आखिरी में बचता है वो हमें नंबर ऑफ क्वांटिटी में दे रखा है 18 बराबर 36 के। तो जब 18 बराबर 36 के होता है तो मित्र हमें 100 बराबर निकालना है। 100 बराबर कितने हो जाएगा? 36/18 गुणे 100। 18 दूना 36 और 100 दूना 200, आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बड़े आराम से लग गया, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, और ये ऐसा मेथड है जो हमेशा लगेगा, कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं देगा। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए। अब कमी हो गई है, ध्यान समझेंगे। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदता है। चीनी के प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य था। देखिए जो ये सवाल है आपको देख के ही लग गया होगा, ये लाभ और हानि का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे तब भी मैं इसको पढ़ाऊंगा, और इसमें आज जो मैं सवाल लगा रहा हूं हो सकता है 2-4 सवाल उसमें भी लगाऊं, तो आपको यहीं से ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। उस शायद अगर आप लगातार जुड़े होंगे तो आपको वहां पे इसको लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक्चुअली परसेंटेज का इस्तेमाल है इसलिए मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूं, और जब हम प्रॉफिट लॉस में पहुंचेंगे तो वहां पे भी लगाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए 2 फार्मूले हैं, इसमें 2 चीजें पूछेगा। प्रारंभिक मूल्य मतलब पहले घटता है चाहे बढ़ता है, उसमें 2 चीजें होंगी। जब मूल्य घटेगा या बढ़ेगा तो एक मूल्य ऐसा होगा जो घटने बढ़ने से पहले था, और एक मूल्य वो होगा जो घटने बढ़ने के बाद का हो गया है। तो दोनों को बात समझना है। जो पहले था उसे कहते हैं प्रारंभिक मूल्य, और जो बाद में हो जाता है उसे कहते हैं वर्तमान मूल्य या आज का मूल्य, ऐसे कहा जाता है। तो दोनों मूल्य पूछा जाता है। देखिए इसमें 3 पॉइंट्स पूछे जाएंगे। मैं आपको आज के टाइम में बस एक शॉर्ट बात बता देता हूं, शॉर्टिक टाइप का, और इसके लिए वही तरीका बहुत आसान होगा। अदरवाइज अगर सिंपल मेथड से लगाएंगे बहुत टफ आएगा। तो आपको बस दोनों पॉइंट याद रखने हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोनों चीजें निकालना आएगा, प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य। ये देखिए दोनों बातें निकालने की आएंगी। तो दोनों के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, देखेंगे। ये होता है x/100 प्लस माइनस x गुणे रुपया बटे मात्रा, बात समझेंगे। और ये होता है वर्तमान के लिए x/100 गुणे रुपया बटे मात्रा, बात समझिएगा।
जब वर्तमान निकालने की बात करेगा तब तो प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं, यक्स अपान 100 गुणे रुपया बटे मात्रा कर देंगे। लेकिन जब पहले का मूल्य पूछना चाहेगा तो यक्स अपान 100 प्लस माइनस। अच्छा, प्लस माइनस क्या है? जब वृद्धि होगी तो प्लस और जब कमी होगी तो माइनस। ये दोनों फार्मूले आपको दिमाग में रखने हैं और ये सवाल बहुत 1-2 लाइन में ही आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे कहीं पे भी अगर, तो थोड़ा सा बड़ा है सोल्यूशन, समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए हमें, अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, जिस रूप में मात्रा दिया होगा, जिस रूप में मात्रा दिया होगा उसी हिसाब से मूल्य निकलेगा। अब ये बात समझना है कैसे? जैसे लिखा है 500 ग्राम अधिक, यही तो मात्रा दिया है सवाल में, 500 ग्राम अधिक, इसका मतलब जो मूल्य आने वाला है वो 1 ग्राम का आने वाला है, मतलब उसके यूनिट नंबर। अगर कहेगा 5 सेब ज्यादा मिलते हैं तो मूल्य किसका निकलेगा? 1 यूनिट, मतलब 1 सेब का। जिस रूप में यूनिट दिया होगा उसी का 1 यूनिट निकलेगा। यूनिट जिस रूप में दिया होगा किसी मात्रा का या क्वांटिटी का, उसी रूप में आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता चलेगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ लोग फट से सवाल आंसर लगा देंगे और कंफ्यूजन हो जाएंगी। समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमसे यही सवाल में कहता है ग्राम में, अच्छा हमसे भाव किस में पूछा है? किलोग्राम में। तो यहां से एक, अगर हम ग्राम को किलोग्राम में रख लें तो शायद किलोग्राम निकालना बहुत आसान होगा। आप ग्राम में भी निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे लिए पहला फार्मूला लगने वाला है प्रारंभिक मूल्य। तो पहले फार्मूले से क्या लगाएंगे? क्या कह रहा है? 20% की कमी हो जाती है। 20/100 माइनस 20 गुणे रुपया कितना है मित्र? 36 रुपए बटे 500 ग्राम। ये 500 क्या दिया है? ग्राम। तो ये कितने की वैल्यू निकाल के देगा? 1 ग्राम की। लेकिन अगर हम इसको किलोग्राम में बदल लें तो किस डायरेक्ट कितने की वैल्यू दे देगा? 1 किलोग्राम की। तो हम देखो इस चीज को और क्या लिख सकते हैं मित्र? इसको लिख सकते हैं 20/80, आपको ये बात समझ में आई होगी, गुणे 36 बटे, हम ग्राम को लिख सकते हैं 1/2 किलोग्राम। आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हमने इसको किलोग्राम में लिख दिया, भाई आधा किलो, ये आधा किलो ही लिखा हुआ है, आधा केजी लिखा हुआ है, मतलब 500 ग्राम को आधा किलो कहते हैं, तो आधा किलो मैंने लिख दिया। आप सोच रहे हैं अरे ग्राम में निकालने के बाद में आप 1 ग्राम का मूल्य निकालने के बाद 1000 से गुणा कर देंगे तो भी आंसर आएगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 2 यहां बटे में, तो ये कहां चला जाएगा? जस्ट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इस पूरे बटे के नीचे बटा, तो सबसे नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा। देखिए 20 एक कम 20, 20 चौक 80, 1/4 यहां आ गया, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 36 दूना 72, और इसको 4 से काटेंगे तो 18 चौक 72। ठीक है, कितना आ गया? 18 रुपए। मैं आपको इस बात को और भी क्लियर कर दूं, आंसर आ गया है आपका, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये किलोग्राम में क्यों बदल दिया, क्योंकि हमें आंसर किलोग्राम में चाहिए था। अभी ग्राम, अभी मान लीजिए यहां से ही निकालते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको यहीं से सॉर्ट आउट करके दिखा देता हूं, हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20/80 गुणे 36/500 ग्राम। अब 20 चौका 4 9, तो 9 बटे कितना आ गया? 9/500 रुपए आ गए, रुपए में कन्वर्ट हो गया ना। तो ये कितने का मूल्य है? 1 ग्राम का। कितने का मूल्य है? 1 ग्राम का। तो हमें कितने का चाहिए? 1 किलो मतलब 1000 ग्राम का। तो इसको 1000 से गुणा कर दीजिए, 9/500 गुणे 1000। तो गुणा किया तो 500 दुना और 9 दूनी 500 दुना और 9 दूनी 18 रुपए। तो 1 किलोग्राम का मूल्य आ गया कि नहीं आ गया? तो डरने की बात नहीं है, मैंने बस आपको, और यहां आप देखिए थोड़ा सा ये डाटा एक लाइन बढ़ गई, यहां पे चेंज करना आसान था, अब यहीं पे दिखा। बाकी हमें यहां तक अपना अनुभव है, जितने सवाल मैंने लगाए हैं या लगवाए हैं उन सवालों में लगभग वही सेम क्वांटिटी देता है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया ताकि आपको हर तरह का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, आप कभी सोच में ना रहे कि अरे अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे तो उसमें भी बता देंगे। देखिए मेरा खुद का अपना अनुभव है, मैं 8 सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर में हूं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए हूबहू वही सवाल है ना। इसमें देखिए, इसमें क्या दे रखा है, अब इसमें पूछ रहा है वर्तमान मूल्य। तो आपको पता होगा फार्मूला कौन सा लगेगा,
इसमें वर्तमान मूल्य निकालना है तो आपको मैं लिख दे रहा हूं वर्तमान मूल्य का फार्मूला क्या होता है। आपको जितनी बार आपको सवाल आए आप प्लीज उस फार्मूले को उतनी बार लिखा करिए। कुछ लोग याद कर लेते नहीं लिखते, नया नया है एक जगह। आप फार्मूलों को जब आप नए नए बिगनर्स हैं, नई चीजें सीख रहे हैं, तो फार्मूलों को जितनी बार लिखेंगे वो धीरे धीरे उस सवाल के साथ वो बैठ जाता है दिमाग में। मैं अपना बताऊं, जब मैंने भी अपने जीवन में सीखना शुरू किया था तो मैं जितनी बार सवाल है, जबकि मैं मैथ सब्जेक्ट से ही मैं ग्रेजुएट हूं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं फार्मूला, देखिए बीएससी के मैथ्स जहां से पढ़ के आते हैं वो मैथ और कंपटीशन के मैथ एकदम अलग होते हैं। तो हमने इन सब चीजों को कैसे किया, जितना फार्मूला होता था वो चार्ट तो बने रहते थे, लेकिन हम हर क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन को हर फार्मूले को लिखा करते थे। इससे क्या होता था, फार्मूले में अगर एरर होती थी फार्मूला भी याद होता चलता था। 10 सवाल लगाए 10 बार लिखे तो दिमाग में बैठ गया। और लोग कहते हैं कि याद कर रखो और लिखा करो तो याद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है वर्तमान मूल्य का x/100 गुणे रुपया बटे मात्रा। अच्छा एक बात बताइए, कितना है 50% की वृद्धि, तो 50/100। अब इसमें प्लस नहीं करना है क्योंकि वर्तमान फार्मूला अपना है। रुपया कितना है मित्र, 24 रुपए में। अब ये 4 अंडे मिलते हैं, ध्यान से समझेंगे। अब 4 अंडे, ये किसमें दिया है अंडे, तो इसमें कितने की वैल्यू आएगी, 1 अंडे की, क्योंकि यूनिट क्या है अंडा, ना कि दर्जन में। जैसे कहता है 4 दर्जन, अभी मान लीजिए इसमें कहता कि 24 रुपए में 4 दर्जन मिलेंगे या 2 दर्जन मिलेंगे, तो आंसर किसका आता है, 1 दर्जन की। आंसर रुपया मूल्य किसका आता है, उसके 1 यूनिट की, जो यूनिट दिया है उसके 1 यूनिट। अब जहां क्वांटिटी में दिया 4 अंडा, तो उसका मतलब वैल्यू कितने की आएगी, 1 अंडे की। कट कर लेते हैं तो दुंदा कट गया, 2 12 और 3 4 3 12, 3 आ गया। तो ये कितने का मूल्य आ गया, 1 अंडे का। कितने का, 1 अंडे का वर्तमान मूल्य। और हमसे पूछा है कि प्रति दर्जन अंडे का भाव, तो 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12। तो बस 1 अंडे का दाम इतना है, तो 1 दर्जन का कितना होगा, 1 दर्जन का कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 रुपए। आंसर समझ में आ गई होगी बात आपको। देखिए अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो भी मैं आपको जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा तो भी एक बार समझाऊंगा, लेकिन शायद मैंने अपने हिसाब से बेस्ट देने की कोशिश की है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है, यदि 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तो वर्तमान का मूल्य 5832 है, तो खरीदते समय उसका मूल्य क्या था। देखिए ये सवाल थोड़ा सा एक आप सुने हैं CISI चैप्टर में होता है ना, लगातार गिरावट आती है तो उस फार्मूले में आएगा, लेकिन इसको इस तरह से कैसे लगाएंगे ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि जो मूल्य, कह रहा है कि 10% की गिरावट आ रही है, 3 साल बाद जो है, 3 साल पहले खरीदा था, तो 3 साल बाद मतलब आज, तो 3 साल पहले खरीदा था, तो वर्तमान मूल्य 3 साल बाद का मूल्य कितना हो जा रहा है, 5832 रुपए। तो सबसे पहले जब खरीदा गया था तब क्या था, तो ध्यान समझेंगे। 10% की गिरावट, इसका मतलब यह होता है कि 1/10 मतलब 10 में से 1 रुपया क्या हो रहा है, घट जा रहा है। 10 में से 1 रुपया घट जा रहा है, इसका मतलब हर साल कितना हो जाता है, 9/10। जहां 10 उसका मूल्य था वो कितना जा रहा था, 9। समझ रहे हैं, हर साल 10 में से कितना हो जा रहा है, 9। अच्छा यही चीज कितने साल तक हुई है मित्र, 3 साल तक। ध्यान समझेंगे, ये हर साल 10 में कितना बचता है, 9, तो 3 साल तक हुआ है, तो इसको 3 बार लिख लेते हैं, 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, 9 9 81 9 729/1000। इसका मतलब 3 साल में अगर वो 1000 का था पहले, तो अब कितना हो जाएगा, 729 के। 3 साल पहले अगर 1000 का था तो कितना हो जाएगा, 729। अच्छा यही 729 नंबर आप क्वांटिटी में कितना दे रखा है, मतलब 729 बराबर कितना देख रहा है, 5832 के। तो हमें क्या पता करना है, वर्तमान पहले का मूल्य, मतलब यही 1000 पता करना है। तो 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 5832/729 गुणे 1000। देखिए इसको पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें जहां तक पता है 9 के टेबल में लास्ट में 9 का 9, 9 दूनी 18, 8 आएगा, 9 त्रिक 27, 7 आएगा, 9 चौक 36, 6 आया, 9 पचे 45, 5 आया, 9 छक 54, 4 आया, 9 सते 63, 3 आया, 9 8 72, 2 आ गया, तो 8 चला जाएगा। और देख लिया, अब चेक भी कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 गुणे 1000, मतलब कितना आ गया, 8000 आंसर हो गया।
समझ में आया होगा बात आपको। यही चीज करनी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इन सवालों को मैं कई बार बताऊंगा, अभी CISI पढ़ाऊंगा उसमें भी यही तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप यही तरीका अपनाइए। और देखिए यहां गिरावट की बात कर रहा है, अगर देखिए कमी हो रही, वृद्धि की बात करता तो 11/100 11/100 ऐसे करते चले जाते, ठीक है। तो आप इसको सवाल को लगाइए, परसेंटेज के सेक्शन को हमेशा लगातार देखते रहिए, किताबों से जुड़िए। मैं लगभग सारे सवाल लगा देता हूं जितने अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस यह है कि आपको किताबों से जुड़ना होगा, सर्च करना होगा। चलिए तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूध, शुद्ध दूध से भरे हुए एक बर्तन में से 20% दूध निकाला जाता है। एक पार्ट है, इसमें दूध भरा हुआ है, दूध भरा हुआ, इसमें से 20% निकाल दिया जाता है। उसके बाद 20% डाल दिया जाता है, क्या? पानी। ध्यान समझिएगा, इसमें मिल्क निकाला जाता है, डाला जाता है। ध्यान समझिए, यहां पे इस बार सवाल में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं दिया है, लेकिन ऐसे भी सवाल देते हैं। अब मैं फिर एक बार समझाऊं, ये जो सवाल है, इस सवाल को आपको एलिगेशन चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो एलिगेशन चैप्टर में भी ये सवाल मिलेगा। तो प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बेस्ट से बेस्ट समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, अब कह रहा है 20% निकाल करके उतना डाला जाता है, 20% पानी। और यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है? लिखा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, कभी कभी सवाल में यह लिखा होता है यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। जब 3 बार और दोहराई गई का मतलब होता है कि एक पहले हो चुका है और 3 ये मतलब टोटल कितने हो गए? 4। ध्यान रखना, और शब्द से थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग यहां 3 ही रख देते हैं और ऑप्शन में आंसर भी होता है ना, क्योंकि हमें हर त्रुटि पे सवाल के ऑप्शन बनाए रहते हैं। तो यहां पे लिखा इस प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, इसका मतलब टोटल कितनी बार ये हुआ है? अच्छा, 20% चेंज हो रहा है, मतलब 20% के लगातार। तो एक बात है, 20% का मतलब कितना होता है मित्र? 1/5। तो दूध की मात्रा तो कम होती जाएगी, भले क्वांटिटी मेंटेन करते जा रहे हैं लेकिन दूध की मात्रा तो कम होती जाएगी। तो 5 में से 1 की कमी, मतलब हर बार दूध कितना बचता है? 5 में से 4 बचता है। पिछले वाले सवाल की तरह 20% लगातार निकालते जा रहे हैं तो कितना बचता है? ये 5/4। दूध अपने में से 5 में से कितना बचता है? 4 बचता है। अच्छा, ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है? 3 बार। देखिए 5/4 को कितनी बार दोहराया? 4 बार। ध्यान समझिए, सॉरी 3 बार। तो 4 चौक 16 चौका 64 और 5 हम 25 पंचे 125, मतलब पहले 125 था और हो कितना गया? 64। बात समझेंगे, 125 था, हो कितना गया? 64। अच्छा एक बात समझिए, ये तो 20% के हिसाब से मैंने चला है कि नहीं, लेकिन अगर यहीं पर सवाल कह देता कि 40 लीटर में, तो भैया एक बात समझना होता, जब 40 तो अभी ये जिस रेशियो से हम चल रहे उसी रेशियो से निकाल रहे थे, लेकिन जब 40 लीटर दिया होता तो 40 का इतना निकाल लेते, 40 का 64 बचे क्या निकाल लेते? 40 को 64/25 से क्या करते थे? गुणा, तो एक्चुअल क्वांटिटी आ जाती। लेकिन हमें क्वांटिटी तो दे नहीं रखी है, तो हमें करना क्या है कि हम ये समझ गए कि पहले कितना था? 125, अब हो कितना गया दूध उसमें? 64। तो सवाल में पूछा गया है तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह गई, मतलब जहां 125 था अब कितना हो गया? 64। तो 125 से 64 होना, तो 64 125 का कितना परसेंट है यही निकाल देना है कि इतना बचा, तो ये कई परसेंट बचा, तो गुणे 100 कर लेंगे। 25 चौका और 25 पंचे, देख लेंगे, गुणा कर लेंगे। 4 चौक 16 के 6 हासिलावा 1 और 4 चौक 24 1 25/5 से कट कर लेंगे, तो 5 हम 25, 1 बचा, 5 1 कम 5, ठीक है, और ये डेसिमल लगाया, 1 5 दूनी 10, तो 51.2% आ गया। सवाल आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक एक टिप्पणी की पे डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसको रिवाइंड करके पीछे जाकर के दोबारा इसको रिवर्स करके देखा करिए, आपको बात समझ में आएगी। इसके सवाल अभी एलिगेशन चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा, तो वहां से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, अभी 2 क्लासेस और बनाए जाएंगे और हमने कोशिश की है कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटा हो परसेंटेज से, पूरी कोशिश की है।
ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो जब कोई एग्जाम सेशन आने शुरू होंगे तो मैं वो सारे क्वेश्चंस जो छूट रहे होंगे उन क्वेश्चंस पर भी डिस्कस कर देंगे, पेपर सॉर्ट आउट भी कराएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। कह रहा है कि राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है। राम अपने वेतन की 14% की बचत करता है, जबकि श्याम 12% की बचत करता है। अगर वेतन समान पाते हो और श्याम 1540 रुपया बचत करता हो तो राम कितना बचत करता है? बहुत आसान सा सवाल है। देखिए मित्र, ये राम है और ये श्याम है, दोनों की बात सुन। ये 14% बचाते हैं। कितना बचत करते हैं? 14%। और ये कितना बचत करते हैं? 22%। इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे लिखें 14/100 और ये 22/100 तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी शायद आपको। अच्छा, आप एक बात समझिएगा कि 14/100 का मतलब होता है 100 में से 14। 14/100 का मतलब होता है 100 में से 14 और 22% का मतलब होता है 100 में से 22। बात समझ में आ गई होगी। मतलब 100 में से 14 बचाते हैं और इनका मतलब 100 में से 22 बचाते हैं। ठीक, तो 100 क्या है मित्र? आय है। 100 क्या है? आय है। मतलब इनका क्या है? सैलरी है, आय, सैलरी। ये इनकी सैलरी है 100 और 100 में से 14 बचाते हैं। ये इनकी सैलरी है 100 और ये 100 में से 22 बचाते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपको। अच्छा, सवाल में इस बात को सीधे क्लियर कर दिया है कि इनके वेतन समान है, तो इस सवाल की इस परसेंटेज के हिसाब से भी देखिए समान लग रहे हैं ना दोनों के वेतन, तो बचत का अपना हो गया। समझ रहे हैं? तो जब समान है तो उसी हिसाब से उनके क्या हो गए? बचत। अब सवाल समझिएगा कि श्याम की आय कितने, श्याम की बचत कितना दिया है? 22 बराबर कितना दिया है? 1540 के। देखिए दोनों की जब वेतन समान है तो उनके बचत वाकई उसी हिसाब से सही होंगे। तो 22 बराबर कितना हो गया? 22 बराबर 1540 की, क्योंकि ये 22 जो दे रखा है, ये 22 जो है वो क्या है? बचत है। किस चीज की? श्याम की बचत है। तो ये 22 जो है उसकी क्वांटिटी वैल्यू 1540 के क्या हो गई? बराबर। और हमें क्या पता करना है? राम की बचत। तो राम की बचत कितनी है? 14। तो 22 बराबर 1540 की, तो 14 बराबर 1540/22 गुणे 100। ठीक, अब 22 से कट करेंगे तो हमें लगता है 22 से कट के 11 दूना 22 और 11 11 11 चौक 44 और 2 सते 14 70। 70 गुणे 14, 14 सते 98, 980 रुपए। मतलब राम की बचत कितनी हो गई मित्र? 980 रुपए। अब बताइए इससे आसान क्या तरीका है? ठीक है, तो बस नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। ऐसे क्वेश्चंस कई जगह पे दिखेंगे। हम जो क्वेश्चंस निकालते हैं हम एक ऐसी किताब से निकालते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और जहां पे 4 टाइप 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड हैं। मैं ये जानता हूं कि ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं तभी मैं क्वेश्चन निकालता हूं। सिंगल क्वेश्चन होते हैं तो बहुत कम यूज करता हूं या फिर उसको भी लगाने की कोशिश करता हूं। तो ध्यान रखेंगे ये सारे क्वेश्चन एक से नहीं, कई क्वेश्चंस आए होंगे। आपको बस सर्च करने, आप बेस्ट से बेस्ट किताब लीजिए और वहां पर पढ़िए, सारे क्वेश्चंस लगाइए खुद से। कोई भी तरीका, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर कमेंट करिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।